नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लबीस और आप सभी सुन रहे हो शैडो वॉइस। आज की कहानी एक स्पेशल कहानी है। मेरे कहने से एक बार आप इस कहानी को हेडफोन लगाकर जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को आज मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ जिसने इसे फील किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं झंडे की छाया में कभी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर वो छाया किसी लाश पर पड़ जाए तो वहाँ खड़े इंसान भी जिंदा नहीं रहते। मेरा नाम अनिल है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव मलपुर में पला बड़ा। हमारे गांव का सबसे बड़ा गर्व चौक का तिरंगा। ये तिरंगा एक 50 फीट ऊंचे लोहे के खंभे पर बंधा है और सबसे अजीब बात, हर 15 अगस्त को ये अपने आप पहरता है। न कोई रस्सी खींचता है, न कोई सीढ़ी चढ़ता है। बस सुबह सुबह देखो तो तिरंगा हवा में लहरा रहा होता है। गांव वाले कहते हैं ये हमारे शहीदों की रूह का आशीर्वाद है, लेकिन मेरे लिए उस झंडे के नीचे की मिट्टी हमेशा अजीब रही, क्योंकि बचपन में एक बार मैंने वहाँ से कुछ ऐसा देखा था जिसे मैं भूल नहीं पाया। ये करीब 10 साल पहले की बात है। 15 अगस्त से एक दिन पहले बारिश हुई थी। मैं और मेरा दोस्त मुकेश चौक की सफाई करने वहां गए। झंडे के नीचे कीचड़ जमा था और बदबू आ रही थी। मुकेश ने फावड़ा मारकर मिट्टी हटाई और अचानक रुक गया। अरे ये क्या है? मैंने झुककर देखा। मिट्टी के नीचे एक सफेद गोल सा कुछ झलक रहा था। हमने हाथ से मिट्टी हटाई और हमारी सांस थम गई। वो एक इंसानी खोपड़ी थी। आंखों के खाली गड्ढे हमें घूर रहे थे और दांतों में अब भी जंग लगी लोहे की एक अंगूठी फंसी थी। हम दोनों डरकर पीछे हटे। तभी गांव के बुजुर्ग रघुनाथ चाचा वहां आ गए। उन्होंने खोपड़ी पर नजर डाली और बस इतना कहा, इसे ढक दो वरना कल का झंडा खून पी जाएगा। उस दिन के बाद से मैं हर 15 अगस्त के झंडारोहण में जाता हूँ, लेकिन झंडे के नीचे खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। अगले साल 15 अगस्त की सुबह गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। बच्चे सफेद कुर्ता पैजामा और तिरंगे की टोपी पहने थे। सारा गांव चौक में जमा था। तिरंगा अब भी नीचे था, लेकिन हवा अजीब सी थमी हुई थी। गांव के प्रधान गोविंद सिंह मंच पर आए और भीड़ को संबोधित करने लगे। आज हम फिर से आजादी का पर्व मना रहे हैं। उनकी आवाज में गर्व था, लेकिन मुझे उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी दिखाई दी। जब रस्म शुरू हुई, गोविंद सिंह झंडे के ठीक नीचे जाकर खड़े हो गए। वो तिरंगे को हाथ से पकड़ने ही वाले थे कि अचानक खंबे की जड़ से मिट्टी में एक बुलबुला उठा, जैसे नीचे से कुछ सांस ले रहा हो। मैं भीड़ में था, लेकिन मेरी नजर वहीं अटकी थी। गोविंद सिंह ने तिरंगे की रस्सी खींची और उसी पल झंडा ऊपर उठने लगा, लेकिन साथ ही साथ नीचे से एक लाल रंग का पानी मिट्टी में फैलने लगा। पहले तो मैंने सोचा ये कीचड़ है, लेकिन फिर उसकी गंध आई, तेज लोहे जैसी खून की गंध। झंडा आधा चढ़ा ही था कि गोविंद सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने गला पकड़ा जैसे कोई उन्हें घूंट रहा हो। भीड़ जोर जोर से शोर मचाने लगी, लेकिन उनके पैर वहीं जमीन में धंस गए थे, बिल्कुल उसी जगह जहां हमने खोपड़ी देखी थी। अचानक उनके पीछे मिट्टी में एक हाथ निकला, सड़ा गला, लेकिन उस पर वही जंग लगी अंगूठी थी। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां पास जाकर कुछ करें। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, गोविंद सिंह धीरे धीरे मिट्टी में धंसते गए और कुछ ही सेकंड में सिर्फ वहां गीली मिट्टी और तिरंगे की छाया बची थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन रघुनाथ चाचा बस इतना बोले, मैंने कहा था इसे मत छेड़ो, ये झंडा बलि मांगता है। गोविंद सिंह की मौत के बाद गांव में सन्नाटा सा छा गया। पुलिस आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, ना खून ना लाश, बस गीली मिट्टी और तिरंगे की लहराती हुई छाया। पुलिस ने इसे कीचड़ में फंसने और दम घुटने का मामला कहकर बंद कर दिया, लेकिन मैं जानता था सच कुछ और है। उस रात में रघुनाथ चाचा के घर गया। चाचा, ये झंडा आखिर चाहता क्या है? चाचा ने लंबी सांस ली और लकड़ी की पुरानी पेटी खोली। उसमें से उन्होंने एक पीली पड़ी हुई डायरी निकाली। डायरी पर लिखा था सन 1947। मेरा नाम ईश्वर दास है। मैं मलपुर चौक पर ब्रिटिश राज के खिलाफ भाषण देता हूँ, लेकिन मुझे गद्दार कहकर गिरफ्तार कर लिया गया है। कहते हैं 14 अगस्त को मुझे फांसी दी जाएगी। मेरी आखिरी ख्वाहिश तिरंगे को अपने हाथों से फहराना, पर शायद ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। चाचा ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों से मिलकर ईश्वर दास को गद्दार करार कर दिया। 14 अगस्त की शाम चौक में फांसी दी गई।
तिरंगे की रस्सी उनके गले में डाल दी थी। ईश्वर दास की आखिरी नजर झंडे पर थी और उनके होठों पर ये शब्द, मेरी सलामी अधूरी न रहे, ए तिरंगे मेरी शान बचा लेना। चाचा बोले, ईश्वर दास की आत्मा अब हर साल बलि लेती है ताकि तिरंगे के नीचे खून गिरकर उनकी सलामी पूरी हो सके। 15 अगस्त फिर आने वाला था। गांव ने तय किया इस बार झंडारोहण नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था ईश्वर दास रुकने वाला नहीं है। उस दिन सुबह में अकेला चौंक गया। तिरंगा नीचे था लेकिन हवा में ठंडक और मिट्टी में अजीब सी नमी थी। मैंने धीरे धीरे रस्सी खींची और जैसे ही झंडा ऊपर चढ़ा मिट्टी में मेरे पैर नीचे धंसने लगे। अचानक वही सड़ा गला हाथ मिट्टी से निकला, लेकिन इस बार उसने मुझे नहीं खींचा। उसने मेरी हथेली पकड़ी और फिर मेरी रूह ऊपर उठाई, जैसे मुझसे सलामी दिलवा रहा हो। तिरंगा पूरी तरह ऊपर उठा, हवा में उसकी सरसराहट गूंज रही थी। फिर उस हाथ ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मिट्टी में गायब हो गया। उसके बाद से आज तक गांव के चौक में 15 अगस्त को कोई नहीं मरा, लेकिन झंडे के नीचे की मिट्टी अभी भी लाल है। ये कहानी तो आज यहीं पूरी होती है, लेकिन 15 अगस्त की वो गूंज आज भी हमारे कानों में गूंजनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। शैडो वॉइस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को आगामी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली रात एक नए डर के साथ। शैडो वॉइस के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।